हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हमने नाइन्थ में ऑलरेडी वैसे पढ़ा हुआ है। नाइन्थ में एक काफ़ी बड़ा सा प्रॉपर सेकंड चैप्टर था, नाम था पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉलिनोमियल का, जिसका यहाँ पे कभी कभी यूज़ होता है। तो इसलिए यूज़ होना इन द सेंस कि क्वेश्चन आ जाते हैं या कभी कभी किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो सकता है। तो वहाँ पे एक चीज़ ये पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल होता क्या है। दैट मीन्स हम किसी एक्सप्रेशन को देखकर ये रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, वैसे तो 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग यहीं से पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल को देखकर किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है भी कि पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल केवल तब होता है जब उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उस वेरिएबल के ऊपर जो पार है वो पॉजिटिव इंटीजर्स कह लो या फिर कह लो होल नंबर होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल लो। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर किसी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके ऊपर जो पार है, अगर वो पार 0 है या वो पार पॉजिटिव नंबर है, तभी वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अगर वेरिएबल के ऊपर आने वाली पार नेगेटिव है या फ्रैक्शनल है या ये कह लो कि इनकेस डेसिमल में है, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल केवल एक ही केस में होता है, जब वहां पर जो वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल के ऊपर जो पार है वो होल नंबर है या ये कह लो कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, इसका मतलब जैसे अगर ये लिखा है ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल इसलिए है बिकॉज यहां पे x दो जगह आ रहा है, यहां पे x के ऊपर पार 2 है और यहां पे x के ऊपर पार 1 है, तो दैट मींस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी के जगह अगर यहां पे कुछ ऐसा होता, मान लेते हैं यहां पे पार -1 होता, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, या फिर अगर ऐसा होता x का क्यूब प्लस √x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे √x आ रहा है। अच्छा, √x को अगर हम पार में कन्वर्ट कर दें तो इसका मतलब होता है x का क्यूब प्लस x के ऊपर पार, √ का मतलब होता है पार हाफ। तो यहां पर x के ऊपर जो पार है वो कैसी आ गई, x के ऊपर जो पार है वो फ्रैक्शनल आ गई, तो दैट मींस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल केवल तब है जब उस पे वेरिएबल जो वहां पे है, जो भी x है या y है, जो भी वेरिएबल है, अगर वेरिएबल के ऊपर आने वाली जो पार है वो पार नेगेटिव है, फ्रैक्शनल है या डेसिमल है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तभी होगा जब वो पार पॉजिटिव हो या 0 हो या ये कह लो कि होल नंबर होगी। ठीक है, ये चीज हमने क्लास 9th में पढ़ी हुई है। अब नेक्स्ट बात आती है कि पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पता चलती है या डिग्री होता क्या है। तो देखो, डिग्री का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, अगर वो पॉलिनोमियल है, ये पक्का हो गया है, जो पॉलिनोमियल होने की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, तो डिग्री हम ऐसे बताते हैं कि वहां पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल पे हाईएस्ट पार क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल है, अगर मान लेते हैं, ठीक, तो यहां पे वेरिएबल क्या है, यहां पे वेरिएबल x है और x के ऊपर जो हाईएस्ट पार होनी चाहिए वो यहां पे क्या है, 1 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। और जो डिग्री 1 के पॉलिनोमियल होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर आते हैं डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। डिग्री होता क्या, डिग्री इज द हाईएस्ट पार ऑन द वेरिएबल। तो जैसे अगर ये लिखा है x⁵ प्लस 3x² प्लस 7, तो ये पॉलिनोमियल है। यहां पे x के ऊपर जो हाईएस्ट पार है वो क्या है, यहां पे x के ऊपर हाईएस्ट पार जो है वो 5 है, तो इसका मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5।
तो अगर पॉलिनोमियल चेक करना हो तो पहले ये चेक करते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। जब ये पक्का हो जाएगा कि ये पॉलिनोमियल होने की कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी है, पॉलिनोमियल है, तो उस समय जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बोलेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। ये बात समझ में आ गई? डिग्री के अकॉर्डिंग नाम की बात करें तो मैंने लीनियर पॉलिनोमियल बता दिया। नेक्स्ट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमारा इस साल का मेन टॉपिक है। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो ऐसे अगर ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का। इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है? ऐसे ही अगर डिग्री 3 होती, अगर x के ऊपर या जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 3 होती, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते। तो अगर वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन इस पे लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expressions are polynomials? Give reason in support of your answer, and in case of a polynomial write its degree। मतलब हमें यह बताना है कि यहां पे जो एक्सप्रेशन दिए हैं इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है? अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो फिर हमें उसकी डिग्री भी बतानी है कि अच्छा ये अगर पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। नेक्स्ट फिर हमें ये बताना है। ठीक है? तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट है x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस 7। ठीक है? x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस 7। तो यहां पर अगर देखो तो यहां पर वेरिएबल के ऊपर यह चेक करना है कि कहीं वेरिएबल के ऊपर कोई नेगेटिव या फ्रैक्शनल या डेसिमल पावर तो नहीं, अंडर रूट में तो नहीं है वेरिएबल। ठीक? तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो दैट मींस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो ये तो पक्का हो गया कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब जब ये श्योर हो गया कि पॉलिनोमियल है तो वहां पर x के ऊपर जो हाईएस्ट पावर आ रही है, वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो उसकी डिग्री है। तो यहां पे वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 5 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 5 होगी। तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। ठीक है? नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है -3/5। ठीक है? अच्छा, -3/5 जो है यहां पे x तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम यहां पर x खुद से लगाना चाहें तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? -3/5 x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, बिकॉज x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी और अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं -3/5 x टू द पावर 0। अब अगर हम इसको देखें तो इसकी डिग्री होगी, ये पॉलिनोमियल भी होगा और इसकी डिग्री कितनी होगी? जो x के ऊपर हाईएस्ट पावर है जो कि 0 है। तो इसका मतलब जो नंबर्स होते हैं वो सारे पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है? जैसे अगर -7 है, केवल -7, तो ये भी पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री भी 0 होगी, बिकॉज -7 को हम लिख सकते हैं -7 x टू द पावर 0। तो ये भी पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है? उसी तरह से नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, थर्ड वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर -1 प्लस 3। ये होगा पॉलिनोमियल? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर x के ऊपर जो पावर है वो यहां पर नेगेटिव है, x के ऊपर पावर -1 है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, और जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री की कोई बात ही नहीं आती। तो दैट मींस क्या बोलेंगे हम आंसर? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या है? बिकॉज x के ऊपर जो पावर यहां पे आ रही है दैट इज अ नेगेटिव नंबर, और जैसा मैंने कहा था वेरिएबल के ऊपर आने वाली पावर नेगेटिव
फ्रैक्शनल या डेसिमल ऐसा कुछ होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्स क्यूब। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, मैंने बार बार कहा वेरिएबल के ऊपर आने वाली पार, मतलब ऐसे अगर ये वाला क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में 7 के ऊपर पार हम -10 भी लगा दें तब भी ये पॉलिनोमियल रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज 7 एक नंबर है, नंबर के ऊपर कोई भी पावर होगी उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट क्या है कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल के ऊपर आने वाली पार नेगेटिव, फ्रैक्शनल या डेसिमल नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, इसमें खाली डबल वेरिएबल है। यहां पे क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5x² y²। ठीक है, इसको बताना है पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये चेक करना अगर है तो देखो यहां पे जो वेरिएबल है उसके ऊपर कहीं पर भी कोई नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो पॉलिनोमियल तो है, तो पॉलिनोमियल है इसमें नो डाउट। अब नेक्स्ट बताना है इसकी डिग्री। देखो डिग्री कैसे डिसाइड होती है, यहां पे अगर टर्म वाइज देखें तो यहां पे 3 टर्म है। देखो पहला टर्म एक्स क्यूब है, अगला टर्म -3x है, फिर -5x² y² है। तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ठीक, डिग्री निकालने के लिए हम एक टर्म में जो वेरिएबल आ रहे हैं उन सब की पावर को ऐड करते हैं और तब देखते हैं सबसे बड़ी पावर कहां पर है। मतलब एक टर्म में जो वेरिएबल आ रहे हैं उन वेरिएबल की पार्ट्स को ऐड करेंगे और तब देखेंगे सबसे बड़ी पावर कहां पर है। जैसे यहां पे x की पावर 3 है, ठीक है, यहां पे x की पावर 3 है, यहां पर x की पावर 1 है, लेकिन इस वाले टर्म में x के ऊपर पावर 2 है और y के ऊपर भी पावर 2 है। ये दोनों वेरिएबल है, x के ऊपर भी पावर 2 है और y के ऊपर भी पावर 2 है। तो इसका मतलब ये 2 + 2 ऐड हो जाएगी, तो 2 + 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, इन तीनों में मतलब 3, 1 और 4 में सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी हाईएस्ट पावर 4 कंसीडर करेंगे और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी डिग्री 4। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट अब हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें मेजर जो पार्ट इस चैप्टर में डील करना है वो इसी के साथ करना है। तो देखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, जैसे अगर एक पॉलिनोमियल, मैंने छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया x + 3। ठीक है, जीरो का मतलब होता है कि यहां पर x की जगह पर कौन सा नंबर या कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू रख दी जाए जिससे कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल की पूरी जो वैल्यू आए वो वैल्यू जीरो आ जाए। तो जैसे अगर हम यहां पे x की जगह पर -3 रखते हैं तो इसका मतलब x की जगह पर -3 रखेंगे तो -3 + 3 कैंसिल होके जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब -3 क्या है, -3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है, वहां पे चाहे x हो, वहां पे चाहे y हो, उसमें कौन सा नंबर पुट कर दे जिससे कि वो पूरा एक्सप्रेशन हमारा जीरो में रिड्यूस हो जाए, मतलब पूरा सॉल्व होके वो जीरो आ जाए। अगर ऐसा कोई नंबर हमें मिल जाता है तो हम उस नंबर को उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया x² - 5x + 6। ठीक है, अब अगर यहां पर हम x की जगह पर 7 रख ले, मान लेते हैं, या 1 रखते हैं, छोटे नंबर शुरू करते हैं, 1 रखते हैं x की जगह पे। तो अगर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6, यही होगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 × 1 होगा -5 + 6, 1 + 6 7, 7 - 5 आएगा सॉल्व होके 2। क्योंकि ये 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको अगर किसी पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू सॉल्व होकर जीरो आ जाए। तो जैसा यहां पे हमने 1 रखा, 1 रखने के बाद भी ये पूरा सॉल्व होके जीरो नहीं आया,
1 रखने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इसका मतलब 1 जो नंबर है वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि 0 क्या होता है। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल की ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिस वैल्यू को अगर वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो सब्स्टिट्यूट करने से वो पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व हो और सॉल्व होकर एक 0 दे दे हमें, तो वो उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। ठीक है, अब यहां पे एक दूसरा नंबर लेके देखते हैं। मान लेते हैं मैंने यहां पे 2 लिया, ठीक है, x की जगह पे 2 इस पॉलिनोमियल में, तो क्या आएगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, यही होगा। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6। ठीक, अगर हम 4 में 6 को ऐड कर दें, 4 प्लस 6 कितना होता है, 10, तो 4 प्लस 6 ऐड होके 10 हो जाएगा। 10 माइनस 10 कैंसिल होकर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0। तो देखो अब ये 0 आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो 2 है, जो नंबर हमने यहां रखा था अभी 2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम कह सकते हैं 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ये वाले पॉलिनोमियल का। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यह है कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की जगह पर रख दिया जाए तो जब पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर और कोई नंबर आता है 0 नहीं आता तो वो उस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एक बहुत छोटी सी बात कि किसी पॉलिनोमियल के डिग्री का उसके 0 से क्या रिलेशन होता है। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसके कितने 0 होंगे। तो इसमें रूल ये होता है कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उसके मैक्सिमम उतने 0 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम 3 0 हो सकते हैं, इसके नंबर ऑफ 0 3 या 3 से कम होंगे। मतलब इसका 1 0 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 होंगे ही होंगे, 2 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जो है कुछ क्वेश्चन इस पे और करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1, और हमारे पास एक एफ एक्स पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 1, मतलब हमें यहां पे x की जगह पे 1 रखना है। यहां जहां जहां x है x की जगह पे 1 रखना है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 रखो, यहां पर 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 12। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और अगर 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 1 माइनस 12। ठीक है, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 12, तो यह आएगा 12 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब, अच्छा क्या रखने पे 0 आया, हमने x की जगह पे 1 रखा तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 आ गया। इसका मतलब 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 का मतलब होता है वो नंबर
जिसको अगर इस पॉलिनोमियल में x की जगह या जो भी वेरिएबल है उसकी जगह रख दिया जाए तो ये पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व होकर 0 बन जाए। तो यहां पर अगर हमने x को 1 रखा तो 1 रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, वैल्यू उसकी 0 हो गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल एफ यहां पर दिया हुआ है। ये बात आ गई समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि पॉलिनोमियल जो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे अभी हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इनका ग्राफ कैसा दिखता है? ग्राफ को देख के हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि पॉलिनोमियल कैसा है? ठीक है, तो यहां पे एक बात ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ जीरो से कभी ये पता नहीं चलेगा पॉलिनोमियल कैसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है जिसकी डिग्री 2 है, उसके जीरो तो 2 होंगे या 2 से कम भी हो सकते हैं। उसके जीरो या तो 2 होंगे या तो 2 से कम भी हो सकते हैं, मतलब एक जीरो भी हो सकता है एक भी जीरो ना हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो वहां पर हमसे एक ग्राफ दिया, मान लेते हैं कर्व दिया, बोल रहा है उस ग्राफ को देख के बताओ कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो यह ध्यान रखना उसके शेप को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो को देखकर ये नहीं बताते कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या क्यूबिक है। नंबर ऑफ जीरो से ये कंक्लूड नहीं कर सकते, हो सकता है बट ऐसा फाइनल कंक्लूजन नंबर ऑफ जीरो से नहीं आ सकता। ठीक है, तो अभी पहली चीज हमें पढ़नी है, फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ना वो ये कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के, मतलब ग्राफ का शेप देखकर ये कैसे बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक, तो अगर किसी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा पॉलिनोमियल डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, जो कर्व है, ग्राफ कह लो, वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसा पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसकी डिग्री जो होगी वो 1 होगी। ठीक, सेकंड, अगर किसी पॉलिनोमियल का जो शेप है वो ऐसा है, पैराबोला टाइप का, पैराबोलिक शेप है। ठीक है, यह है पैराबोला, पैराबोला। ठीक, तो ऐसे जो पॉलिनोमियल होते हैं ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, मतलब डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ पैराबोलिक शेप का है, पैराबोला है, जो कि यहां पे शेप मैंने बना दिया, तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी जो डिग्री है वो डिग्री उसकी 2 होगी। ठीक है, एक और बात, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है, जनरल फॉर्म ax² + bx + c, ये होता है। ठीक, यहां पर जो x² का कोफिशिएंट है वो a है। एक बात यह ध्यान रखना कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, जो पैराबोलिक ग्राफ है, अगर वो अपवर्ड ओपन है, अगर ऐसा ग्राफ है अपवर्ड ओपन जैसा ये है, तो उसका जो x² का कोफिशिएंट होगा, मतलब उसका जो a होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब ऐसा अगर ग्राफ है तो a हमें हमारा 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, और अगर ग्राफ ऐसा है, मतलब डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है डाउनवर्ड ओपन है। ठीक है, तो ऐसा पैराबोला में ऐसे पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होगा उसमें जो x² का कोफिशिएंट है, मतलब जो a है वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब a < 0 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अपवर्ड ओपन पैराबोला है तो a > 0, और अगर डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है तो a < 0। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे आएगा फिर ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, या ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा है कि ग्राफ ऐसे आ रहा है, नीचे हल्का सा स्टेबल हुआ, राइज किया और फिर नीचे चला गया,
तो ऐसा जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, वैसे क्यूबिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रफ आइडिया तुम्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल का होना चाहिए। हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, ओके। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट p -4 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अच्छा, जीरो का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा जीरो का मतलब ये होता है कि जैसे ही तुम वो वैल्यू वहां पे वेरिएबल की जगह रखोगे, मतलब x की जगह रखोगे, वो पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर वो कह रहा है -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये एक पॉलिनोमियल है और -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो इसका मतलब जैसे ही -4 यहां रखोगे x की जगह पर, ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमने अगर -4 यहां x की जगह रखा तो ये हो जाएगा, इक्वेशन है हमारी x² -2x -7p + 3। जैसे ही तुम -4 यहां रखोगे x की जगह पर, तो मतलब ये होगा -4 का स्क्वायर -2 इंटू -4 -7p + 3, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्योंकि जीरो की डेफिनेशन यही होती है, जीरो का मतलब यही होता है कि जैसे ही वो नंबर लाकर तुम वेरिएबल x की जगह पे रखोगे, वो पूरे पॉलिनोमियल की, कंप्लीट पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो मैंने इक्वल टू जीरो कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, चाहे +4 हो चाहे -4, स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 16। अच्छा, -2 -4, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +8। इसके बाद ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है, अंदर जाएगा, अंदर के साइन चेंज करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा -7p -3 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो 7p को उस तरफ भेज दें, पॉजिटिव हो जाएगा। 16 + 8 मतलब 24 -3 इज इक्वल टू 7p को उस तरफ भेज दें, तो ये हो जाएगा 7p 24 - 3, 24 से 3 माइनस करें, 21 इज इक्वल्स टू 7p। यहां से अगर हम 7 को अपॉन में ले आए तो 21/7 कैंसिल होके आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा आंसर है, p इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है identify which corresponds to a linear, which corresponds to a quadratic and which corresponds to a cubic polynomial। तो यहां पे ग्राफ को देखकर हमें यह बताना है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है। कैसे बताना है? ग्राफ के शेप को देखकर। तो ये तो अभी तुरंत हमने डिस्कस किया है कि कोई भी ग्राफ अगर पैराबोला है, जैसे ये वाला पैराबोलिक ग्राफ है ये, तो ये कैसा होगा? ये पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक होगा, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। और जो सेकंड है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ हमारा लीनियर होगा, तो मतलब ये लीनियर हो गया और ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि एक पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखकर ये बताओ उसके जीरोस कितने हैं। ठीक है, जैसे अगर एक यहां पर ये x और y एक्सिस है, अगर उसने बोला कि एक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ x, पॉलिनोमियल x के टर्म में है, मतलब उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है। ठीक है, और ग्राफ उसका ये बना है, तो ग्राफ को देख के बताओ इसके कितने जीरोस होंगे। ठीक, तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, जितनी बार वो ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, तो यहां पे कर रहा है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, तो पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। अगर ये पॉलिनोमियल x के टर्म में है तो पता कैसे चलेगा? जैसे अगर पॉलिनोमियल लिख के रखा है, कुछ ऐसे लिखा है, या अगर ऐसा ना लिखा है तो ऐसा लिखा है fx, f ब्रैकेट में x, तो इससे हमें यह आइडिया लग जाता है कि ये पॉलिनोमियल x के टर्म में पॉलिनोमियल है। तो यहां पर अगर पॉलिनोमियल x के टर्म में है, जनरली बाय डिफॉल्ट पॉलिनोमियल को x के टर्म में ही माना जाएगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम मानेंगे x के टर्म में ही है।
ठीक है, तो जितनी बार वो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, जो कर्व होगा, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। तो इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे, 1 2 3। ऐसे ग्राफ और बना दे, मान लेते ये कर्व बना दिया, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कर रहा है, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। तो इस पॉलिनोमियल कितने जीरोस होंगे, इसके 2 जीरोस होंगे। ठीक है, बाय चांस अगर पॉलिनोमियल y के टर्म में है, जो कि बहुत रेयर होगा, और वो तभी मानेंगे y के टर्म में जब क्वेश्चन में दिया होगा कि y के टर्म में है। अब पता कैसे चलेगा, देखो 2 तरीके देने के, या तो पॉलिनोमियल लिख कर दे देगा ऐसा कुछ कि y² + 2y या समथिंग समथिंग आ गया, ऐसा कुछ लिख के देगा, या फिर ऐसा कुछ लिखा होगा, f ब्रैकेट में लिखा होगा y, f ऑफ y, तो इसका भी मतलब है कि पॉलिनोमियल y के टर्म में है। तो अगर पॉलिनोमियल y के टर्म्स में है तो फिर वो जितनी बार y एक्सिस को कट करेगा उसके उतने जीरोस होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन बोल दे कि ग्राफ ऐसा है लेकिन पॉलिनोमियल y के टर्म में है, तो y को एक ही बार कट कर रहा है, तो इसका फिर 1 जीरो होगा। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y = px। तो यहां पे देखो, जैसे ही तुमने ये px देखा, ये तुम्हें पता चल जाना चाहिए पॉलिनोमियल किसके टर्म में है, x के टर्म में पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है। अगर कुछ नहीं दिया है ऐसा, तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा क्या मानेंगे कि वेरिएबल हमारा x ही है। ठीक है, y को वेरिएबल तब मानेंगे जब क्वेश्चन में बोलेगा y वेरिएबल है। और कैसे बोलेगा, मैंने यहां पे बताया, देखो 2 तरीके हैं, या तो y के टर्म में पॉलिनोमियल लिख कर देगा, या ब्रैकेट में f और ब्रैकेट में y लिखेगा, कोई यहां पे वेरिएबल और ब्रैकेट में y होगा, तो इसका मतलब यह है कि पॉलिनोमियल वो y के टर्म में पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहां पर ये पॉलिनोमियल x के टर्म में है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो हमें नंबर ऑफ जीरो बताना है। अब तरीका मैंने बताया बहुत आसान है, कितनी बार वो x एक्सिस को कट या टच कर रहा है उसके उतने जीरोस होंगे। तो x एक्सिस को ये एक बार कट कर रहा है यहां पे खाली, तो फर्स्ट वाले ग्राफ के कितने जीरो होंगे, इसका 1 जीरो होगा। ठीक है, सेकंड वाला जो ग्राफ है, देखो x को कितनी बार कट कर रहा है, एक यहां पर, एक दूसरा और तीसरा, तो मतलब ये x को 2 बार कट कर रहा है, एक बार टच कर रहा है। तो मैंने बोला कट करेगा या टच करेगा, दोनों ही केस में वो काउंट होगा। तो इसका मतलब कितने जीरोस हो गए इस ग्राफ के, 1 2 एंड 3, तो इसके 3 जीरोस होंगे। तो इस तरह से हम ग्राफ को देख के ये बता सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरो से ये कंक्लूड मत करना कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या लीनियर है। ठीक है, जैसे कि ये ग्राफ है, अब इसके जीरोस तो एक ही है, तो हम ये नहीं कह सकते लीनियर है क्योंकि एक ही जीरो है, क्योंकि ग्राफ तो क्वाड्रेटिक है ना, ग्राफ तो पैराबोलिक है ना। तो इसका मतलब भी ग्राफ का शेप को देख के ये बताएंगे कि हमारा पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। और नंबर ऑफ जीरोस कैसे बताएंगे, कितनी बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसके इतने जीरोस होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी का जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिटेल में पढ़ना है हमें, जीरोस से स्टार्ट करके फिर आगे तक, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।